आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण के अध्याय 14 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 14 का नाम है जब जब धरती कांपी। ये 2025-26 की न्यू बुक है, नई पुस्तक, बिल्कुल लेटेस्ट। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1.1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? विकल्प आ है, उसके सूंघने की क्षमता के कारण, बा है उसके देखने की शक्ति के कारण, सा है उसके सुनने की शक्ति के कारण, दा है उसकी वफादारी के कारण। सही उत्तर है आ, उसके सूंघने की शक्ति के कारण। आ वाले विकल्प पर सही का टिक करें और नीचे उत्तर में उसको लिख भी लें। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है? विकल्प आ है घर, खिलौने, दवाइयाँ। विकल्प बा है कपड़े, खिलौने, फर्नीचर। विकल्प सा है अस्पताल, सब्जी, फर्नीचर। विकल्प खा है खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ। तो इसका सही जो विकल्प है वो है दा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसको लिख भी लें, खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ। प्रश्न नंबर 3, गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपले एक दूसरे पर रखकर दीवार बनाई गई तथा घास फूस का छत इस प्रकार का बनाया गया ताकि, विकल्प देखेंगे अब हम। आ है घर आकर्षक लगे, बा है भूकंप से कम नुकसान हो, सा है घर मजबूत बने, दा है घर में अधिक लोग रह सकें। तो इसका उत्तर है घर मजबूत बन सके, यानी सा वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है चौथा, डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? विकल्प आ है बाढ़, विकल्प बा है भूकंप, विकल्प सा है भूस्खलन, विकल्प दा है सूखा। तो इसका सही उत्तर है बाढ़, विकल्प आ बाढ़। इसके आ वाले पर सही का टिक कर लें और नीचे लिख भी लें। प्रश्न नंबर अब अगला 1.2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, भूकंप एक रिक्त स्थान आपदा है। दूसरा है, रिक्त स्थान अपने खास तरीकों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है। तीसरा है, भूकंप आने पर रिक्त स्थान के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है, भूकंप आने पर फर्श पर किसी रिक्त स्थान वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें उसके रिक्त स्थान में प्राकृतिक लिख लें और दूसरे प्रश्न के रिक्त स्थान वैज्ञानिक लिख लें और तीसरे प्रश्न के रिक्त स्थान में ये बिजली लिख लें। चौथे में ये मजबूत, प्रश्न नंबर 4 के रिक्त स्थान में ये मजबूत लिख लें। ठीक है, पहले में लिखना है ये प्राकृतिक, दूसरे में वैज्ञानिक, तीसरे में बिजली और चौथे में मजबूत। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। उत्तर है बाढ़, भूस्खलन, भूकंप। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है? तो देखिए इसका उत्तर है भूकंप। प्रश्न नंबर 4, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहिए?
उत्तर है रेड क्रॉस सोसाइटी, साल्वेशन आर्मी, NGO आदि से मदद लेना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे? उत्तर नंबर 1, घर के बाहर खुले में जाएंगे। नंबर 2, मजबूत चीज के नीचे छिपकर उसे पकड़ लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 6, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखिए। उत्तर देखिए, दूरभाष मोबाइल नंबर, शासकीय अस्पताल 108, बालाजी अस्पताल ये लिखा है नंबर, पुलिस थाना 100। इस प्रकार से आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर है, खेतों में लगी फसलें डूब जाती हैं, खाना पीना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 8, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? उत्तर है, झटके और भूमि का फटना, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आग लग जाना, पेड़ों, टेलीफोन, बिजली लाइनों का टूट जाना आदि समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, किसी भी आपदा के बाद जीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उत्तर है, आपदा के बाद एक दूसरे का सहयोग करें, अपने जीवन का धीरे धीरे पुनर्निर्माण करें, शांत रहें, घबराएं नहीं, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की मदद से दोबारा संभलने का प्रयास करें। अब है प्रश्न क्रमांक 10, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? उत्तर है, यदि संभव होगा तो घर से बाहर निकलकर खुले स्थान में जाएंगे, इमारत, पेड़ व तारों से दूर रहेंगे, घर में हैं तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाएंगे और कंपन रुकने का इंतज़ार करेंगे। अब देखिए प्रोजेक्टकार पुराने अखबार, पत्रिकाओं व मोबाइल की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं के चित्र व जानकारियाँ एकत्रित कर कोलाज बनाइए। आपदाओं में कौन लोग मदद करते हैं उनके बारे में लिखिए। इन आपदाओं से निपटने के लिए क्या पूर्व तैयारियां करनी चाहिए? देखिए इस प्रश्न का उत्तर बच्चे स्वयं करेंगे अपने शिक्षक की सहायता से। तो ये हमारा यहाँ पर ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।